आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव क्या है। समरूप वैद्युत क्षेत्र में एक रखे वैद्युत द्विध्रुव को उसकी अस्थाई से थीटा नॉट कोण से घुमाने में संपन्न कार्य की गणना कीजिए। यदि घुमाव कोण थीटा नॉट का मान 90 डिग्री व 180 डिग्री हो तो कार्य में क्या होंगे, आवश्यक चित्र भी बनाएं। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। अब पहले बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। ठीक है, तो क्या होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव एक हमारा निकाय होता है। निकाय का मतलब होता है निकाय, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर लिखें तो। ये हमारा एक सिस्टम होता है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों के विद्युत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। अगर इसको एक चित्र के माध्यम से समझें तो अगर हम देखें तो ये हमारा कोई अल्प दूरी है। ठीक है, इस पे दो आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के, मतलब कि इस बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे, मतलब 2l दूरी अगर मान लें तो ये हमारी अल्प दूरी ले लें तो इस पे जो क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर रखे जाएं माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, बीच की दूरी अल्प दूरी पे रखे जाते हैं तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच जो अल्प दूरी का गुणनफल होता है वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से लिखते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का गुणनफल मतलब Q और उससे बीच की दूरी 2l का गुणनफल जो हमारा होता है, जिसे हम P से लिख रहे हैं, ये हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, समझ गए। मतलब कि अगर हम देखें यहाँ से, अगर फिर से देखें तो क्या होता है कि जब हम दो आवेशों को परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि किसी एक आवेश का गुणनफल उससे अल्प दूरी के गुणनफल के साथ जो हमारा आता है वो हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। मतलब Q × 2l जो हमारा होता है वो वैद्युत द्विध्रुव P के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे भाग की। दूसरे भाग में प्रश्न में हमसे कह रहा है कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो थीटा नॉट कोण के में घुमाए पे संपन्न कार्य की गणना करनी है। साम अवस्था से थीटा नॉट कोण को घुमाने में किए संपन्न कार्य की हमें गणना करनी है। ठीक है, तो बात करते हैं, जब हम वैद्युत द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर बात करें इसके लिए एक हम चित्र बना लेते हैं। पहले मान लें कि हमारा कोई एक ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है। ये हमारा इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हैं ये। ठीक है, और ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसपे इधर माइनस क्यू आवेश और इधर प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और बीच की दूरी 2l है और ये कोण बना रहा है जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कितना बना रहा है, वो थीटा नॉट बना रहा है। ठीक है, तो इसको थीटा नॉट घुमाने में, मतलब यहाँ से हम इसको इसकी समांतर एकदम वैद्युत क्षेत्र के लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, उसकी बात करें अगर तो क्या होगा। अगर मान लें कि हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। ठीक है, इनके माइनस क्यू एक सिरे पे आवेश है, एक सिरे पे प्लस क्यू आवेश है, बीच की दूरी जो है वो 2l है। ठीक है, तो ये क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण ये अगर इसको इधर की तरफ घुमाया जाता है तो ये क्या बना लेता है, एक बल आघूर्ण बना लेता है, जिसे हम टाउ से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, टाउ से, हिंदी में इसे हम टो बोलते हैं। ठीक है, टाउ से लिखते हैं। तो अगर टाउ की बात करें तो टाउ हमारा जो होता है वो हमारा होता है लगने वाला बल, लगने वाला जो बल की बात करें F, तो वो बल हमारा किधर लग रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा। ठीक है, तो लगने वाला बल F इंटू दोनों जो बल होते हैं इनकी क्रिया और रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अगर लंबवत दूरी की बात करें तो हमारी लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, ये कोण थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूरी की अगर बात करें, ये हमारा कौन सा है, 2l है, तो साइन थीटा अगर लगा दे तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, साइन लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब ये है, कर्ण हमारा 2l है, तो यहाँ से हम साइन थीटा अगर लगा देंगे तो साइन थीटा नॉट इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा लंब हमारा क्या, ये कर्ण हमारा ये, तो यहाँ से आ जाएगा 2l बटे, ये लंब है तो यहाँ पे लंब को हम l से लिख दो, तो यहाँ से l का मान जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा लंब बटे कर्ण होता है, ना कि कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो लंब हमारा क्या है l और कर्ण हमारा क्या है 2l, तो यहाँ से लंब का अगर मान निकालें तो आ जाएगा 2l साइन थीटा नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2l साइन थीटा नॉट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया लंबवत दूरी, तो इंटू लंबवत दूरी 2l साइन थीटा नॉट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखें तो टाउ इक्वल टू हम लिख सकते हैं F की
अगर एफ की बात करें तो एफ हमारा क्या होता है, लगने वाला बल जो होता है, जब किसी इलेक्ट्रॉन या चुंबकीय क्षेत्र में लग रहा होता है तो हमारा लगने वाला जो बल होता है उसको हम लिखते हैं Q इंटू ई। तो यहाँ से हो जाएगा Q इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा नॉट। यहाँ से अगर हम देखें टाउ इक्वल टू, तो 2L और 2L इंटू हमारा जो Q होता है वो हमारा क्या होता है, 2L Q हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव बनाता है, तो ये हमारा P हो जाएगा इंटू ई साइन थीटा नॉट। ठीक है, तो जो हमारा ये बल आघूर्ण का मान है वो आ चुका है यहाँ से टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा नॉट। ठीक है, यही हमारा किया गया कार्य होता है जब हम किसी बल वैद्युत द्विध्रुव को उसके थीटा नॉट घुमाते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें आगे प्रश्न में, तो आगे प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि अगर थीटा नॉट का मान 90 व 180 हो तो कार्य का मान क्या होगा। अगर हम थीटा नॉट का मान यहाँ पर 90 रखेंगे, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री रख दें, तो क्या होगा, साइन 90 का मान हमारा क्या होता है 1, तो यहाँ से टाउ इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा पी, मतलब टाउ जो हमारा होगा सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि जो साइन होता है उसका मान हमारा कहाँ होता है -1 टू +1 के बीच में होता है। तो यहाँ से +1 आ रहा है, मतलब कि जो हमारा टाउ होगा वो हमारा टाउ मैक्सिमम होगा, मतलब जो किया गया कार्य होगा वो सबसे अधिक होगा, जो हमारा 90 डिग्री पे हमें उसके लंबवत घुमाना पड़ेगा। तो टाउ इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। बात करेंगे थीटा नॉट इक्वल टू 180 डिग्री की, तो हमारा जो टाउ होगा वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा साइन 180 होता है वो हमारा कितना होता है 0, तो यहाँ से टाउ इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो कार्य जो हमारा होगा वो 0 होगा। यही पूछा गया था प्रश्न में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।